हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आपके बीच में फिर से मौजूद हूँ। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग और आप देख रहे हो कि आज हम लोग परिवेश किताब क्लास 3 हिंदी की उसका मॉडल टेस्ट पेपर वो लेकर के आया हूँ। मैं जान रहा हूँ कि आप सब लोगों के ऊपर में एनुअल एग्जामिनेशन का प्रेशर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल पेपर आपकी किताब के आखिरी चैप्टर्स के बाद दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर दूं, है ना। इसे कर लेने से क्या होगा, इसे कर लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो करना शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और ये रहा सॉल्यूशन का पेज जो मैंने पेंसिल से लिख करके इसमें सॉल्यूशंस को डाला हुआ है। चलो तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। कुछ ज़रूरत की बात लगेगी तो मैं राइट साइड में लिख करके भी बताऊंगा। तो देखते हैं पहला सवाल, पेड़ के नीचे दर्द से कौन तड़प रहा था? तो इसका उत्तर है शेर। आपको सतपत्र वाली कहानी याद है ना? हाँ। ख, बांसुरी वाले ने चूहों को कहाँ ले जा कर के छोड़ दिया था? तो इसका उत्तर होगा नदी में। ठीक है, आप सेंटेंस में पूरा उत्तर लिख लेना कि बांसुरी वाले ने चूहों को नदी में ले जा कर के छोड़ दिया था। वैसे ही आप ऊपर के सवाल के जवाब में भी लिखोगे कि पेड़ के नीचे दर्द से शेर तड़प रहा था। मेरे पास समय थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर पर ही सॉल्यूशन लिख दिया है कि चलो कुछ तो मदद हो जाएगी बच्चों की, है ना। ग, सेब गुणों की खान है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो मैंने सेब के बारे में पढ़ा कि वो बहुत फ़ायदेमंद है ना। डॉक्टर कहते हैं ना कि एक सेब रोज़ खाइए और बीमारी को दूर भगाइए। सेब खाने से हमारा पाचन सही रहता है, सेब में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए सेब गुणों की खान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है घ, कि ऊटी को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअली में ऊटी को पहाड़ों की रानी उसकी सुंदरता के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंत में बांसुरी वाले ने मेयर से क्या कहा? बांसुरी वाले ने मेयर से कहा कि किसी का दिल ना दुखाना, ये बात कही उसने। तो इसका उत्तर ये है। सतपत्र ने शेर का दर्द किस प्रकार दूर किया? है ना, सतपत्र कौन था? वो कठफोरवा था ना। उसने शेर का दर्द कैसे दूर किया? तो उसने शेर के मुंह में से फंसी हड्डी को निकाल करके उसका दर्द दूर किया। अगला क्वेश्चन है बादल कैसे बनते हैं? तो नदी, तालाब और समुद्र के पानी के वेपोराइजेशन से, वाष्पीकरण से बादल बनते हैं। और ये वाष्पीकरण कब होता है? जब मई जून के महीनों में सूरज की तेज़ किरणें नदी के पानी पर, तालाब के पानी पर और समुद्र के पानी पर पड़ती हैं तो गर्मी होती है, और गर्म होकर के पानी लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के रूप में, और वेपर बन करके ऊपर चला जाता है। ओके, अब हम लोग कविता की बाकी पंक्तियों को पूरा करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है, आप पढ़ सकते हो। तो लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं उसमें जो भी कविताएं हैं उसकी कुछ पंक्तियां लिखी रहेंगी, कुछ में खाली जगह होगा, तो आपको भरना होगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने फिलअप कर दिया है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। लीजिए, ये मैंने कर दिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सही शब्द चुन करके खाली स्थान भरना है। तो मैंने फिलअप कर दिया है, आप नोट कर सकते हो। नीलगिरी की पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत शब्द यहाँ भरेंगे। शेर ने सतपत्र को धन्यवाद दिया, ये हम लोग यहाँ लिखेंगे। फल खाने से ताकत आती है, ये हो गया। और घ,
एक दिन सतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था। तो इसका भी उत्तर हमने दे दिया। ठीक है, अब हम लोग खंड ख में मूव करते हैं, जहाँ देखते हैं कि हमें और क्या आंसर्स देना है। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक इधर की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो क्यों ना इसे फुल स्क्रीन कर लूँ। ये लो, खंड ख। तो खंड ख में क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे। पहला स्टेटमेंट है कि मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आता हूँ। तो एक्चुअली में ये बात सतपत्र ने कहा था। किससे कहा था? शेर से कहा था। ख, अगला स्टेटमेंट जो है कि कल शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। ये बात शेर ने कही जब वो सतपत्र को अपनी कहानी सुना रहा था कि कैसे उसने खाना खाया और एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंस गया जो दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्द कौन कौन से हैं? देखो, पहला शब्द है उत्साह, इसका अर्थ होता है जोश। दूसरा शब्द है विशाल, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा, है ना। तीसरा शब्द है तलाश, इसका अर्थ होता है ढूंढना, सर्च करना। परिश्रम, परिश्रम का मतलब आप समझते ही हो, मेहनत करना। और उपकार, उपकार का मतलब है दूसरों की मदद करना। दूसरों की इस तरीके से मदद करना कि जब आप उसके बदले में वापस मदद या कोई कीमत नहीं चाहते हो, तो ऐसी मदद को हम लोग उपकार करना बोलेंगे। ओके, तो अब देखें एक और पेज है ना। हाँ, ये एक और पेज है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जस्ट ए मिनट, ये लो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है न्यू एज कोचिंग। तो आप सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो देखने के बाद में लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो स्टूडेंट, इन सारे शब्दों के वाक्यों का प्रयोग मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, मन, पहला शब्द है मन, तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे कि मेरा मन खुश है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मेरा मन बहुत खुश है। बन गया ना एक सेंटेंस। मेरा मन चंचल है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मान, मान का मतलब होता है इज्जत, प्रतिष्ठा, है ना। तो प्रतियोगिता में प्रथम आने पर स्कूल का मान बढ़ गया। स्कूल में रमेश का मान बढ़ गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिन, द में हर्षिकार की मात्रा है, इसका सेंटेंस बनाया है कि आज का दिन मंगलवार है। 2 अक्टूबर के दिन को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हो। ओके, द में दीर्घिकार की मात्रा है और न, दीन, इसका मतलब होता है गरीब। सॉरी, एक सेंटेंस बनाया है मैंने, रमेश बहुत दीन किसान है। दीन, गरीब, है ना। गरीब, गरीब। और मान का मतलब होता है इज्जत, प्रतिष्ठा। तो ये हम लोगों ने ये बना दिए सेंटेंसेज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल बैक टू क्वेश्चन नंबर 7, जो सीक्वेंस में ऊपर दिख रहा होगा। होल्ड ऑन, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। ओके, तो शोभा, स में यहाँ हलंत लगा हुआ होगा और ओ की मात्रा है, और यहाँ ये भ है और फिर आ की मात्रा है। परेशान, प में हलंत लगा हुआ होगा, र, उसके बाद ए की मात्रा है, स में हलंत लगा हुआ है, अ और न, परेशान। चकित, च में हलंत लगा है, अ, क, ई, है ना। त में हलंत लगा है और अ, चकित।
लकड़ी, लकड़ी को यहाँ सॉल्व किया है, ल में हलंत लगा है, क में हलंत लगा है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर ड है और ई, बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए ये हो गया लकड़ी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें सही उत्तर को चुन करके उसके सामने में सही निशान लगाना है, तो उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? क। तो आप देख रहे हो ना कि राजा, ये क्या है? ये तो संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है, जाना ये जो शब्द है ये क्रिया है। ख, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो दिल्ली वो भी संज्ञा है, सुंदर विशेषण है और वह ये एक सर्वनाम है। ग, विनती का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट, तो इसके लिए रिक्वेस्ट प्रार्थना है ना, ये सही शब्द है। उदास होना क्या है? विशेषण है। भगवान संज्ञा है। लाभ, लाभ का विलोम कौन सा है? विलोम का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाला शब्द, तो लाभ प्रॉफिट, तो लॉस का मतलब हानि, ये इसका सही उत्तर है ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कोष्टक में से उचित शब्द चुन करके वाक्य पूरे करना है। ओके, तो हो गया यहाँ पे पहला शब्द मैंने भरा है रात। रात के समय केले खाने से पेट में गैस बनती है। ऊटी, ऊटी में प्राकृतिक रूप से बनी झील भी है, तो ये उत्तर हो गया। ग, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये हो गया। सतपत्र केवल फल फूल ही खाता था, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपके मॉडल टेस्ट पेपर जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए था उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया है। तो आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको खूब अच्छे लगे होंगे, आसान लगे होंगे, और इसको कर लेने से ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो जाने से पहले मैं एक बार आपको अपने चैनल के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, और आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे इस वीडियो पर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इंतज़ार करना, थोड़े दिनों में 1 से 2 दिनों में मैं आपके लिए साइंस का, सोशल स्टडीज़ का और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। तो सब्सक्राइब करना है ना। कौन सा चैनल? न्यू एज कोचिंग, भूलना नहीं, न्यू एज कोचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।